नमस्कार साथियों। आज के रीजनिंग क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉप 5 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल एग्ज़ाम, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं में आपको मदद पहुंचाएंगे। तो चलिए जो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। तो नीचे ये जो संख्याएं अक्षर दी गई है, विकल्प दिया गया है PQTS, UVYX, ये यहाँ से कैसे आया? जिस प्रकार से PQTS इक्वल टू UVYX आया, उसी प्रकार से GHKN इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो P है, P का जो अल्फ़ाबेट लेटर है वो क्या होता है? तो P का अल्फ़ाबेट लेटर अक्षर जो होता है वो होता है 16, और Y और U, P के लिए U लिखा है, तो U का अल्फ़ाबेट लेटर क्या होता है? तो U का अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है वो 21 होता है। मतलब यहाँ पर +5 किया गया है, इस संख्या में +5 किया गया है। अगर इसको देखें तो ये जो है आपका 16 + 5 हुआ और आपका 21 आ गया। उसी प्रकार Q जो है, तो Q के लिए क्या होता है? तो Q जो का अल्फ़ाबेट लेटर 17 है, और इसमें अगर हम +5 कर दें, तो 22 होता है। 22 का अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है वो V होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार अगर आप देखें T, तो T का जो अल्फ़ाबेट स्थान है वो है 20, और इसमें अगर हम +5 करें तो ये हो जाता है आपका 25, और 25 के जगह पर कौन सा लेटर आता है? तो वो K आता है। 25 के जगह पर आपका जो लेटर आता है वो आता है Y। क्या आता है? Y। फिर उसी तरीके से आप देखिए अगला जो है हमारा S, तो S का जो अल्फ़ाबेट लेटर है स्थान है वो है 19, और इसमें अगर हम +5 करें तो ये हो जाता है आपका 24, और 24 के स्थान पर क्या आता है? तो 24 के स्थान पर आपका X आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि P का जो स्थान है अल्फ़ाबेट में, उसमें +5 करते गया, P में, Q में, T में, S में, और ये सारे अक्षर U, V, Y, X आ गया। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे और उसमें +5 करेंगे और हमारा लेटर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए G, पहला है यहाँ पर G। तो G का जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो 7 होता है, और इसमें अगर हम +5 करें तो 12 हो जाएगा, और 12वां अक्षर जो होता है अल्फ़ाबेट में वो L होता है। तो पहला जो हमारा आ जाएगा L। फिर दूसरा क्या है? तो H है। तो H का जो अल्फ़ाबेट में स्थान होता है वो 8 नंबर पे आता है, और इसमें अगर हम +5 करें तो ये 13 हो जाएगा, और 13 नंबर पर जो लेटर आता है वो आता है M। फिर उसी तरीके से K है, तो K का जो अल्फ़ाबेट में स्थान है वो है 11, और इसमें अगर हम +5 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 16, और 16वें नंबर पे हमारा आता है अल्फ़ाबेट में P। उसी प्रकार से N का जो अल्फ़ाबेट स्थान है वो है हमारा 14 पर, और इसमें अगर हम +5 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 19, और 19 नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आता है वो आता है आपका S। तो हमारा लेटर क्या निकला? LMPS। मतलब इस स्थान पर LMPS आना चाहिए, और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या करने का दिया है। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये जो संख्या दी गई है इसमें जैसे 19 और 18, और उसके नीचे आपका 2 दिया गया है, फिर 34 और 32, उसके नीचे 4 दिया गया है।
तो ये 2 और 4 जिस प्रकार से आया उसी प्रकार 44 और 41 के नीचे जो ये प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या आएगा। तो जो ऐसे प्रश्न को चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 19 और 18 है तो 19 में से 18 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमको 2 आएगा, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसी प्रकार 34 और 32 को करते हैं तो 34 माइनस 32 अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ पर 2 मिलता है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमको 4 मिलता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको अब पता चल गया कि 2 और 4 कैसे आया था। तो सेम प्रक्रिया को हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले 44 माइनस 41 करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, 3। और जिस प्रकार हमने ऊपर पहले दी गई संख्या में 2 मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 6 मिल जाएगा। और आप ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो आगामी आने वाले प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या कहता है, यदि 55 52 बराबर 30, 22 23 बराबर 18 और 881 बराबर 16 लिखा है तो 77 72 बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, इस प्रश्न का लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं। तो 55 52 बराबर 30 लिखा है तो हम क्या करते हैं, तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 15। और ये जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर 2, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका 30, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार करते हैं 2 + 2 + 2 तो क्या हो जाता है, 6। और ये जो लास्ट डिजिट है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 18, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार 8 + 8 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है, 16। और यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है इससे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको लॉजिक पता चल गया। तो सेम चीज़ हम इस संख्या के साथ करते हैं। तो 7 + 7 + 7 करने पे हमको मिलता है 21। और यहाँ पर लास्ट संख्या 2 दी हुई है तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 दूनी 42। तो ऑप्शन में 42 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए 4 नंबर का। ये प्रश्न कहता है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है तो बाएं से उसका स्थान बताना है। मतलब एक कक्षा है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है और उसमें दाएं से अगर गिने तो शीतल का स्थान जो है वो 21वां आता है, तो बाएं से शीतल का क्या स्थान होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए दोस्तों तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसको हम इसमें लिख देंगे और दाएं या बाएं जो भी दिया हुआ है तो उसमें से जैसे दाएं से इसमें दिया हुआ 21वां है तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। और जब 9 मिल गया तो इस 9 में हम +1 कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 10 दिया हुआ है तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब एक चीज़ और है, अगर ऐसा ही दिया जाए कि इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर प्राप्त की जाए, मतलब अगर आपको दिया जाए कि एक कक्षा है जिसमें किसी विद्यार्थी की संख्या दाएं से एक स्थान उसका 21वां है, बाएं से 9वां है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करें तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो जो संख्याएं उसकी दी हुई है, जैसे दाएं से अगर उसको दी हुई है 21 और बाएं से दिया हुआ है 9, तो इस दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, 10 है तो यहाँ पर 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 31, और इसमें -1 कर देंगे तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। तो आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या कहता है, 5 मित्र हैं PQRST और P जो है Q से बड़ा है और R
P से बड़ा है तथा S R से छोटा है, T R से बड़ा है, तो बीच का कौन है? तो सबसे पहले देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या कहता है कि P जो है Q से बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लीजिए P लेते हैं और P किससे बड़ा है? तो Q से बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर क्या बोलता है? R P से बड़ा है, तो R जो P से बड़ा है मतलब ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको R ले लेते हैं। फिर क्या बोलता है? S R से छोटा है, मतलब इससे छोटा है, तो P R के नीचे आएगा S, तो यहाँ पर S ले लेते हैं। और बोलता है कि T R से बड़ा है, तो T जो है R से भी बड़ा है, तो मतलब R से ऊपर आ जाएगा, तो T यहाँ आ जाएगा। तो बोलता है बीच का कौन है? तो सबसे पहले इसके नंबर को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 है, तो बीच का है, तो दो दो दोनों तरफ हो गया, मतलब ये S जो है बीच का हो गया। तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जाते जाते बस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।